उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा सरप्राइज मिला है। ये वही मूवमेंट है जब बीजेपी ने पूर्वांचल का सबसे ताकतवर कुर्मी नेता और महाराजगंज के 7 बार के सांसद पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। जी हां, ये वही पंकज चौधरी हैं जिन्हें परिवार और दोस्तों में पिंकी बाबू के नाम से भी जाना जाता है। राजनीति की जमीनी लड़ाइयों से लेकर अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व संभालने तक का उनका सफर बिल्कुल कहानी जैसा है। आइए विस्तार से जानते हैं पंकज चौधरी की पूरी कहानी को। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपनी पुरानी परंपरा दोहराते हुए एक बार फिर युवा नेता को पार्टी की कमान सौंप दी है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने अपने युवा मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अपने परिवार और दोस्तों के बीच पिंकी बाबू के नाम से मशहूर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने 36 वर्षों की राजनीति में गोरखपुर नगर निगम के पार्षद से लेकर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक का शानदार सफर तय किया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को यहां राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित एक भव्य समारोह में 7 बार के सांसद पंकज चौधरी को प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की। आपको बता दें, पंकज चौधरी का जन्म 20 नवंबर 1964 को गोरखपुर में एक जाने माने कारोबारी परिवार में हुआ। पढ़ाई में होशियार थे, शुरू में समाज सेवा की और झुकाव हुआ और बाद में राजनीति का सफर तय किया। उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो 1989 में गोरखपुर नगर निगम में निर्दलीय पार्षद चुने गए और उप महापौर बने। 1990 में भारतीय जनता पार्टी से औपचारिक रूप से जुड़े। 1991 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान महाराजगंज से पहली बार सांसद बने। 1996, 98, 2004, 2014, 2019, 2024 में लगातार 6 बार सांसद बने। 2024 में 7वीं बार सांसद बने और वर्तमान में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। वहीं उनकी स्थिर राजनीतिक छवि, नरम स्वभाव और सभी दलों से अच्छे संबंधों ने उन्हें पार्टी के भरोसेमंद नेता के रूप में स्थापित किया है। उनकी संपत्ति की बात करें तो 2024 के हल्फनामे के अनुसार कुल संपत्ति 41 करोड़ रुपए से अधिक, अचल संपत्ति 21.30 करोड़, पत्नी भाग्यश्री की संपत्ति 11.74 करोड़ से अधिक है। वहीं पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी की नज़र कुर्मी वोट बैंक पर है। कुर्मी जाति राज्य की दूसरी सबसे बड़ी ओबीसी जाति मानी जाती है, जिसकी आबादी लगभग 8% है। ऐसे में पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का मतलब साफ है, पूर्वांचल और कुर्मी वोट को साधना। वहीं कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये कदम सपा के पीडीएफ फॉर्मूले के जवाब में भी लिया गया है। हालांकि सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये वास्तव में चुनावी फायदा देगा या सिर्फ रणनीति बनकर रह जाएगा। हालांकि देखा जाए तो चुनौती सिर्फ वोट बैंक की नहीं, बल्कि पंकज चौधरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य नेताओं के साथ सदन में बैठाना भी होगा। उनके सामने 2 रास्ते हैं, पहला स्वतंत्र देव सिंह की तरह योगी के साथ रहना या दूसरा केशव प्रसाद मौर्य की तरह अलग राजनीति करना। जाहिर है पंकज चौधरी ने पिंकी बाबू से लेकर उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर तय किया है। 7 बार के सांसद हैं, कुर्मी समाज के प्रमुख नेता हैं, वित्त राज्य मंत्री और अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नया कप्तान। ऐसे में उनकी ये राह इतनी आसान नहीं है और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ये कदम भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल और पिछड़े वर्गों में ताकत जोड़ पाएगा या पंकज चौधरी की चुनौती केवल पार्टी में संतुलन बनाए रखना ही होगी। सवाल खुले हैं, लेकिन एक बात तय है कि पंकज चौधरी अब उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े पटल पर हैं और सभी की निगाहें उन पर हैं।